राम जी महाराज को वन में आए हुए जो पहला विश्राम निषाद राज के पास, जब विश्राम हुआ, निषाद राज के मन में जो तकलीफ हुई, तो वो जो लौकिक जगत में भी ऐसा ही होता है। कोई एक नेताजी जो है वो कोई ऐसा शुभ संकल्प ले तो उसकी पब्लिसिटी करनी पड़ती है। अब राम जी महाराज तो इतने शील स्वभाव के हैं कि अपनी सारी पर्सनैलिटी को छुपा के रखते हैं, किसी को बताते नहीं हैं। और बताते भी क्या नहीं है, सिर्फ जो अपने विशिष्ट सर्किल होता है उस सर्किल को बता देते हैं कि कथा सबरी ये है और मुझे ये काम करना है। अब राम जी महाराज को राक्षसों का विनाश करना है, और विनाश करने के लिए लक्ष्मण जी महाराज संग में। लक्ष्मण जी महाराज तो मूर्तिमान वैराग्य स्वरूप है, जिनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ जो कुछ लेना देना है वो राम जी के संग लेना है, उनके ही संग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब निषाद राज महाराज जब मन में बड़े दुखी हुए के नंदन मंद मत कुटिल कठिन कुटिलपन कीन, और जय जब नंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। जब ऐसी बात कही तब लक्ष्मण जी महाराज को मन में लगा कि देखो निषाद राज जो है भगवान के परम भक्ति कहे जाएंगे कि राम जी महाराज तकलीफ पा रहे हैं और ये माता कैकेयी के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो इनके मन में बहुत तकलीफ है। और जब इनके मन की तकलीफ है तो ये तकलीफ मिटे कैसे? तो ये तकलीफ ऐसे मिटे कि भगवान के चरित्र को प्रकाश में लेके आओ, और प्रकाश में लाके निषाद राज को लक्ष्मण जी महाराज ने कही कि देखो ये राम जी महाराज जो भी कुछ सुख दुख झेल रहे हैं ये लौकिक जगत का नियम है, अपने अपने कर्म का प्रारब्ध हर किसी को झेलना पड़ता है। राम जी महाराज भी ऐसे ही झेल रहे हैं। काऊ न कोई को सुख दुख कर दाता, और निकट कर्म भोग सब भ्राता, जोग वियोग भोग फल बंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा, और जन्म मरण जहाँ लग जालू संपत्ति जन्म मरण जहाँ लग जालू संपत्ति विपत्ति कर्म कालू, देखिया सुनिया और गुनिया मन माही, और मोह मूल परमार्थ नाही, सपने होई विकारे न रंग नाक पति होई, और जागे लाव न हानि कछ तुम प्रपंच जिय जोई। तो महाराज राम जी महाराज इन्होंने जरूर कोई ऐसा अपने भक्तों के लिए इंतजाम किया जिसकी वजह से इन्हें यदि ये वनवास के श्राप का दुख भोगना पड़ रहा है तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन राम जी का प्रभाव क्या है? व्यक्ति के जीवन में दो बातें होती हैं। एक बात होती है व्यक्ति का प्रताप, और एक होता है व्यक्ति का प्रभाव, और नहीं तीसरी बात और होती है, और एक होती है व्यक्ति का स्वभाव। प्रताप, प्रभाव और स्वभाव। अब बोले प्रताप क्या है? एक कोई गया और उसने जाके ये कह दी कि वो फलाने महाराज ने भेजा है, मेरा ये काम कर देना, तो पता लगा ये तो उनका काम हो गया। और उनका प्रभाव क्या है कि महाराज खुद पहुंच गए और पहुंच के कहिए भैया जी मेरा आदमी है, इसका काम होना है और इसका काम करवा दो, तो उन्हें सारे काम छोड़ के काम करा दिया। और स्वभाव क्या है? स्वभाव वो है कि जब व्यक्ति जीवन में किसी को
इस्तेमाल करता हो, तब उसे स्वभाव की पता लगेगी। तो राम जी महाराज का स्वभाव, जब व्यक्ति का प्रताप प्रभाव तो देखने में मिल जाता है, लेकिन स्वभाव जब तक उसकी संगत हम नहीं करते हैं तब तक नहीं। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। जो साधु व्यक्ति होते हैं उनके जीवन का, उनका चरित्र कैसा होता है कि वो उस फल के समान है जो काम में तो बहुत आता है, जैसे कपास, और उसमें कोई गंध नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, लेकिन निरस, कोई रस नहीं होता, निरस विशद, बहुत ज्यादा कितने काम आता है कपास। निरस गुणमय फल जासु, और गुण क्या है कि दोष जो सही दुख पर छिद्र दुरावा और बंध नहीं जय जग जस पावा। तो महाराज अपने जो है कपास में से सूत निकाल के और जो है कपड़ा बुना जाता है, कपास का रेशा खींचा जाता है, और फिर जो है वो दूसरों के दुखों को अंत करता है। महाराज राम जी के चरित्र को यदि देखें तो राम जी महाराज भी जो है इसी तरह से दूसरों के, बोले भगत भूमि भू सुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल करत चरित धर मनुज तनु सुनत मिटहि जग जाल। राम जी महाराज जो मनुष्य शरीर धर के आए हैं वो कौन के लिए आए हैं? भक्तों के लिए, भूमि के लिए, ब्राह्मणों के लिए और गाय के लिए, इनके लिए मनुष्य शरीर रख के पृथ्वी पे आए हैं। इसलिए आप किसी को भी इस बारे में दोष मत दो कि भाई कैकेयी नंदनी ने, कैकेयी ने गलत काम किया, राजा दशरथ ने कोई गलत काम किया, या मंत्रा मैया ने कर्म किया। ये सब, ये हमारा सबका मोह है। लेकिन राम ब्रह्म परमारथ रूपा अविगत अकत अनादि अनूपा, सब तरह से अलग है। ये इन सब बातों से, लौकिक जगत की बातों से प्रभावित नहीं होते, और लौकिक जगत की बातें इनके ऊपर लागू नहीं होती है। भगवान अपनी लीला से सुरमही गोदी जिला नहीं, ये अपनी लीला से भगवान प्रकट होते हैं, और संतों का जो है सुख देने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए। महादेव जी बाबा ने पार्वती मैया से क्या कही कि पार्वती जी भगवान पृथ्वी पे कब आते हैं? जब जब कोई धर्म के हानि बालैया सूर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपानिधि सज्जन मीरा। जब जब धर्म की हानि होगी, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, गीता में भी कहा गया, अभ्युत्थान नाम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसे यहाँ जो है शंकर जी महाराज ने पार्वती मैया को समझाया, और यही लक्ष्मण जी महाराज भी यही बात निषाद राज को समझा रहे हैं कि भगत भूमि भूत सुर सुरभि सुरहित लाय कपाल करत चैत धर्म मनुज तन सुनत मिटहि जगजाल। भगवान के इन चरित्रों को गान करने से, सुनने से और समझने से ये संसार के बंधन रूपी जाल जो है, जो संसार में बांधता है, उससे मुक्ति हो जाती है। ऐसा समझ के सका समझिए मोह श्री रघुवीर चंद्र तो। महाराज आप कोई किसी के गुण दोषों की विवेचना पे ध्यान बिल्कुल मत दो, और सीता जी और राम जी के चरणों में अपने मन की रति को कहते मन को रमा दो उनके चरणों में। इस तरह से रात भर बात करते हुए निषाद राज और लक्ष्मण जी चौकसी करते हुए बीत गई। सुबह नहा धो के और राम जी महाराज ने जो है निषाद राज से कही कि भाई वन में रहेंगे तो ये बालों की साज संभार को, यहाँ नौआ कहाँ से आवेगा जो बालों की साज संभार करेगा। राम जी के कहते हैं बड़े सुंदर घुंघराले और लंबे लंबे बाल थे, अब उन बालों को जो है साज संभार वन में रह के करना बहुत मुश्किल था। तो इसीलिए राम जी महाराज ने वनवासी स्वरूप बनाने के लिए
अनुज सहित से जटा बनाए और देख सुमंत नयन जल छाए। सुमंत जी महाराज के नेत्रों में आंसू आ गए। बड़का दूध मंगा के बालों में लगा के और जटाएं बनाई जाती हैं। राजेंद्र दास जी महाराज खूब लंबी लंबी जटाएं रखते हैं और फिर जब मेरे ख्याल से परेशान हो जाते होंगे जटाओं से तो मुंडन करवा देते हैं, साड़ी कटवा देते हैं और फिर दोबारा धारण कर लेते हैं। अभी आजकल जो आ रहे हैं वो बिना जटा वाले राजेंद्र दास जी महाराज यूट्यूब पर कृपा कर रहे हैं और हमारा सौभाग्य है कि हम उन्हें सुनने का मौका हमें मिल जाता है। बड़े मन में सुमंत जी महाराज परेशान हुए और उन्होंने फिर राजा का वो संदेश जो उस वक़्त नहीं, राजा ने तो कही थी जब सिया कानन देख डिराई कहो मोर क्या अवसर पाई। मौका देख के मेरी बात को, सीता जी जब वन में देख के डरेंगी तब जो है तुम मेरी बात को करना कि महाराज आप जो है वन में देख लिया, अब वन में देख के लौट चलो, ऐसी बात जब उनको कहना। लेकिन जब जैसे ही राम जी ने अपने सिर पर जटा बनाई, लक्ष्मण जी ने जटा बनाई, तभी जो है सुमंत को लग गया कि अब राजा की बातें कोई मायने नहीं रखेंगी। लेकिन फिर भी राज आज्ञा का पालन करना मंत्री का धर्म होता है। तब सुमंत जी ने जो है नाथ कहे कौशल नाता ले रथ जाओ राम के साथा। राम जी के संग जाओ और वन में फिरा के और गंगा नवा के और उनको जो है वापिस ले आना। और वापिस आने में यदि वो संकोच करें तो उनके सारे संकोचों का निराकरण कर देना। अब राम जी महाराज क्या संकोच करेंगे, बोले वाजीवा ये तो बड़ी अच्छी बात रही कि महाराज वनवास दे के वन में हम चले आए और अब यहाँ से वापस चले जाएं, ये तो काम बहुत गलत हो जाएगा। एक वो लोकाचार में कथा आती है कि तेरी मैया ने खसम करा जी बहुत बुरा करा, एक हस्बैंड की डेथ हो गई और दूसरा ब्याह कर लिया और फिर खसम करके छोड़ दिया, वो दूसरा छोड़ दिया जी उससे भी बुरा करा। तो पहले तो भैया महाराज आप आए क्यों, और आए तो वापस जाने का क्या अर्थ है। तो इसीलिए ये सुमंत जी महाराज कह रहे हैं राम लखन सी आनो फेरी और संशय सकल सकोच निवेड़ी। उनमें कोई भी तरह का संकट हो तो सबका आप अपनी विद्या बुद्धि से उन सब का निराकरण करके और उनको वापस ले आना। महाराज ऐसी राजाज्ञा मेरे को हुई थी, जैसा उन्होंने कहा वैसा मैंने आपसे कह दिया। अब आपको जैसा उचित लगे तब वैसा कीजिए। नाथ कृपा कर कीजिए सोई जाते अवध अनाथ लोई। अब सुमंत जी ने जो उन्होंने कहा ना कि अपनी तरफ से जो भी हो संकोच निवारण कर देना, तो उन्होंने कहा कि महाराज कोई ऐसा काम करो जिस काम से ये अवध अनाथ न रहे। आप रहोगे तो अवध सनात रहेगी, नहीं तो आपके बिना राजा न रहेंगे, राजा न रहेंगे तब फिर क्या होगा, अवध अनाथ हो जाएगी। इस तरह से जो है आप जो है ऐसा कोई इंतजाम करो जिससे कि अयोध्या अनाथ नहीं हो। राम जी महाराज कह रहे हैं कि देखो धर्म के लिए शिव दधीच हरिचंद नरेशा सहे धर्म हित कोट कलेसा और मैं सोई धर्म सुलभ करे पारा तजे त्योपुर अपयश छावा। महाराज मैंने तो इस धर्म को जो है सही में ही प्राप्त कर लिया कि पिताजी ने आज्ञा दी और मैं आज्ञा को मान के वन में चला आया। अब इतनी सहजता से ये धर्म निर्वाह करने के लिए हमारे परिवार में तो राजा शिवी, राजा हरिश्चंद्र हुए, जिनकी कथाएं सब जानते हैं कि हरिश्चंद्र ने अपने कबूतर को बचाने को अपने शरीर के अंग काट काट के देने को तैयार हो गए। और राजा दधीच महाराज ऋषि दधीच ने जो है देवासुर संग्राम के लिए वृत्तासुर को मारने के लिए अपनी हड्डियों तक को दान कर दिया था वज्र बनाने के लिए। इस तरह से जो है
तब हमारे ये वंश परंपरा में ऐसा रहा है। मैं सोई धर्म सुलभ कर भावा तजे त्यों को उपजो श्यावा। और अपयश आदमी को जो है मरने में जितना मन में तकलीफ नहीं होती जितना अपयश से होती है। जब कोई बात किसी के ऊपर एप्लीकेबल ना हो और ज़बरदस्ती कोई उसे लगाना चाहे तो जो तकलीफ होती है, ये महाराज ऐसी इन परिस्थितियों के हिसाब से मेरे लिए वापस लौटना नामुमकिन सा ही है। महाराज आपसे मैं बहुत क्या कहूँ, तुम संतात बहुत क्या कहूँ, दिए उतर फिर पातक लगाऊँ। मैं आपसे बहुत क्या कहूँ, मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा। आप मेरे पिता के समान पूजो तो मेरे को जो है इस बात का अपराध लग जाएगा कि अरे पिता के समान मंत्री जी को जो है उपदेश करके बातें बना रहे हो, आपको कुछ सोचना चाहिए। आप मेरे पिता के समान हेतु हो। और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, क्या विनती करता हूँ, सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। बस आपका तो एक ही बात जो है कि आपका कर्तव्य सिर्फ इतना है। राजा ने जो कही वो आज्ञा आपने दे दी। और यहाँ जो है जो मेरे को समझ में आती है और मैं आपसे राजा के लिए कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा आपका जो भी कुछ कर्तव्य है कि हमारे पिताजी जो है हमारे सोच में दुखी नहीं हो, ऐसा इंतजाम आपको करना चाहिए। इस संवाद को सुन के महाराज निषाद राज बहुत दुखी हो गए। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज हे तो राम जी के ऐसे सेवक हैं और उन्होंने तुरंत ही अपना जो है अपना कहना चाहिए अपना लक्ष्य बना के और कुछ ऐसी बात कह दी कि लो भाई, पहले तो जो है माता के कहने में आके वन में भेज दिया, अब महाराज ये विनय करवा रहे हैं कि तुम लौट के आओ। तो ये ऐसा संभव नहीं है, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। ये तो राजा को यहाँ आने से पहले कहना चाहिए था। एक बात ये भी हो सकती है। और दूसरी बात यदि कहें, जब राजा अपने आप में मूर्छित हो गए तो मंत्री महाराज मौजूद थे, तो मंत्रियों का तो फर्ज ही ये है कि राजा न है, किसी भी जतन से राजा की अवेलेबिलिटी नहीं हो तो राजा के काम को मंत्री करे, जैसे प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो ऐसे जो है महाराज आपको भी कुछ करना चाहिए था कि महाराज कैकेयी मैया तुमने जो है वरदान मांगा कि पहले को राम जी को वनवास, भारत को राज्याभिषेक और फिर राम जी को वनवास, तो भरत जी को बुला लो, उन्हें राज्याभिषेक दे दो और फिर राम जी महाराज वन में चले जाएंगे जैसे मांगा वैसा। लेकिन इस तरह से न कह के तब जो है स्वयं समंत पुनि भूप संदेशु, जब इतनी सब बातों से पार नहीं चला तब सुमंत जी ने कहा, राजा ने क्या संदेश दिया है कि जेहि भी अवध आप रसिया सोई गए कुबराई तुम्हें कर दिया। राजा ने एक संदेश और भिजवाया है और संदेश में क्या कहा है कि महाराज राम जी आपको जैसे वन जाने की आज्ञा हुई ऐसे एक आज्ञा और है कि तुम्हें वो सब कुछ करना है जिससे सीता मैया लौट के वापस अयोध्या को आ जाए। और यदि वो नहीं आई तो नतर निपट अवलंब बीना, मैं न जियब जिमि जल बिनु मीना, यदि सीता मैया नहीं आई तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। ये ऐसी जो है भावना घर के बड़े बुजुर्ग जिनको अत्यंत स्नेह अपने से छोटों पे होता है, उनकी भावना में एक ही बात रहती है, अरे ये न रहेंगे तो मैं भी न रहूँगा, इस तरह। और एक बात और कह देना कि सीता मैया चित्त में संकोच माने तो बोले कि मैं के ससुराल जहाँ जब जैसे तुम्हारा मन माने तैसे रहना, लेकिन इस वन की विपत्तियों से मुक्त रह के आप अयोध्या आ जाना।
ये मेरा ऐसा आदेश कहना चाहिए कि उनसे कहना कि राजा ने ऐसा आदेश दिया है। अब राजा ने बहुत विनती भूप की जई भांति और आरत प्रीत न सो कही जाती। राजा ने जितनी विनती करनी थी वो सब कुछ करी, लेकिन कहीं नहीं जा सकती। और राम जी महाराज ने फिर अपना दल बदल लिया और सीता मैया से बोले कि देखो देवी, सास ससुर गुरु प्रिय परिवारू, फिरऊ तो सब कर मिटई खबारू। अरे देवी, आप यदि लौट जाओगी तो सास का, ससुर का, परिवार का और सबकी जो है चित्त की तकलीफ मिट जाएगी, और इसलिए आप लौट जाओ। क्या ये बात इस तरह की राम जी का कहना, राजा का संदेश, इन सब के राम जी की वो शील की बड़ाई है, जिस शील की बड़ाई में व्यक्तिगत रूप से राम जी भले ही सीता मैया उनकी अर्धांगिनी है, लेकिन अर्धांगिनी के नाते फिर भी उनको जो है घर परिवार के लिए भेजने को राम जी महाराज तैयार हो गए हैं। और ऐसी बात सुन के सीता मैया की जो है स्थिति बड़ी विचित्र हो गई, और राम जी महाराज को बड़े स्नेह से समझाते हुए बोली, प्रभु करुणा माया परम विवेकी, कांता जी चार अति मीठेगी। महाराज आप तो बहुत समझदार हो, आप अच्छी तरह से ये जानते हो, आप बड़े करुणामय। अरे बिंब और प्रतिबिंब, छाया और कहना चाहिए क्या, व्यक्ति और छाया, इन दोनों का तो संग है। व्यक्ति होगा तो छाया होगी, और छाया है तो व्यक्ति होगा। ऐसे ही मेरा और आपका संग क्या है कि आप बिंब हो और मैं प्रतिबिंब हूँ, और आप जो है आइडेंटिटी हो और मैं उसकी छाया हूँ। अरे चंद्रमा को छोड़ के कहीं उसकी जो है चमक जा सकती है, सूर्य को छोड़ के उसकी कहीं चमक जा सकती है। इसलिए महाराज जब ये सब छोड़ के नहीं जा सकते तो फिर ये सीता अपने राम जी को छोड़ के कैसे जा सकती है। जब राजा जी ये कहते हैं कि मैं न जियब जी जल बिनु मीना ना, तब मैं नहीं जीऊँगा, तब जो है बिना आपके मेरा जीवित रहना कैसे संभव होगा। इसलिए जो है मैं आपसे विनय करती हूँ कि आप मेरे से जो है वापस जाने के लिए कोई भी ऐसी बात मेरे से न बोले। पति प्रेम में विनय सुनाई और कहत सचिव सन गिरा सुहाई। बड़े प्रेम से, अल्लाह के नहीं। हाँ, नहीं तो समाज में ऐसा होता है कि पत्नी की इच्छा नहीं हो और पति अगर समझा के कुछ कहना चाहे तो पत्नी देवी जो है बहुत सुंदर तरीके से पति को समझा देती है कि यदि ऐसा करोगे तो क्या होगा। लेकिन यहाँ पति प्रेम में विनय सुनाई कि महाराज मेरे को बार बार आप जाने की, वापस जाने की बात न कहें। और फिर मंत्री महोदय से ये कहने लगी कि आप तुम महाराज आप तो मेरे ससुर के समान हो, और आपकी ने जो राज आज्ञा सुनाई उस आज्ञा को सुन के आपको मैं उत्तर दे रही हूँ। ये उत्तर देना बहुत बड़े पाप का भाजन मेरे को बना रहा है। और उन सबके पीछे नीति क्या है कि जहाँ तक राज समाज के सुख का सवाल है वो तो सब मैंने अपने पीहर में सब कुछ देखा है। और इतना सुंदर मेरा पीहर का घर, लेकिन वो पीहर का घर भी मेरे को, यदि मेरे पति मेरे साथ नहीं है तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। ससुराल के घर की तो बात चलाई का। मेरे ससुर साहब जो है चक्रवर्ती महाराज हैं और 3 लोग 14 भुवन में उनके चैत का प्रकाश है। और उनका प्रताप क्या है कि आगे हो ये ईश्वरपति ले ही। इंद्र महाराज भी जो है जब जाते हैं इंद्र की सभा में
तो आगे बढ़ के सिंहासन से उतर के उनको पधरामनी करते हैं और अर्ध सिंहासन आसन दे आधे अपने सिंहासन पे अपने बराबर बिठा देते हैं। इतना प्रताप प्रभावी अयोध्या का शासन भी यदि बिना राम जी के मेरे को मिले तो मेरे को लिए बिनो रघुपति पद पदुम परागा मोहि केहु सपने सुगम न लगा। मुझे इतना प्रभावशाली परिवार, इतना प्रभावशाली वातावरण भी पति के बिना मेरे को बिल्कुल भी सुखदायी नहीं होगा। इसलिए अगम पंत बन भूमि पहारा करके हर सर सरित अपाला कोल किरात कुरंग विहंगा मोहि सब सुखद प्राण पति संगा। बन के जितने भी दुख हैं, चाहे आड़ी टेढ़ी रास्ता है, पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, राक्षस हैं, कोल किरात हैं, ये सब मेरे इनके संग रह के मैं उतनी सुखी रहूंगी जितनी मैं अयोध्या में रह के बिना पति के नहीं हो सकती। पति के संग अयोध्या में रह के जो सुखी रहूंगी उतनी सुखी मैं यहाँ वन में भी रह सकती हूँ। इसलिए आप क्या करिए कि जो आपको संदेश वहां से दिया, अब उत्तर देऊं फिर पातक भारी आ गया ना कि उत्तर दिया। अब उत्तर दे के बोले महाराज आप तो पोस्टमैन हो, वहां से उन्होंने कहा तो आपने कह दिया, अब मेरी तरफ से इसका जवाब लेके जाओ कि सास ससुर सन मोरावती विनय करिया परिपाय मोर सोच जनु करिया कछु मेरी बिल्कुल सोच मत करना। मेरी तरफ से उनके पांव पड़ के उनसे कहना कि इस सांसारिक सुख के लिए मुझे कोई प्रलोभन नहीं है इस बात का कि मैं अयोध्या के सांसारिक सुख को भोग करूंगी। मैं पति के संग वन में चाहे जैसे भी रहूं लेकिन रहूंगी तो मैं वहाँ जो है मैं वन सुखी स्वभाव सहज स्वभाव से ही, ऐसा नहीं कि मजबूरी में कि पति आए हैं अब क्या करूं भैया आना तो पड़ेगा ही मुझे, तो ऐसा आना पड़ेगा वाली बात नहीं है। ये जो है मैं अपने सहज स्वभाव से ही कि पति का यदि संग है तो सब कुछ है और पति का संग नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ऐसी बात जो है सीता मैया ने मंत्री महोदय को बताई करी और फिर अपने वन में रहने वाले सुखों की वर्णन करते हुए कि अपने पति के संग अपने देवर के साथ जो कि इतने वीर पुरुष हैं और धनुष बाण हाथ में लेके चलते हैं, इनके साथ चलने में मुझे जरा भी तकलीफ कुछ नहीं होगी। बस नहीं मग सम भ्रम दुख मन मोरे और मोई लगी सोच करी है जनी भूरे। महाराज से जाके कहना कि मैं वन में किसी भी तरह से दुखी नहीं होंगी और मैं वन में जब दुखी नहीं होंगी तो इसलिए मेरी तरफ से आप किसी भी तरह का सोच नहीं करें। ऐसी बातें सुन के और समझ के और मंत्री महाराज तो बिल्कुल शब्दहीन हो गए और बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे सांप की मणि चली गई हो, मछली को पानी से निकाल दिया हो। अब ना उन्हें कुछ कान से सुनाई पड़े। वो कहते हैं कि किसी स्त्री का पति की अचानक डेथ हो जाए उस वक़्त जो है और समझदार लोग वहाँ समझाएं कि भाई तुम इतना विलाप कर रही हो, इतना विलाप मत करो, तो उसको किसी की बात सुनाई नहीं पड़ती है। ऐसे ही जो है मंत्री जी की हालत हो गई कि कौन क्या कह रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा और उन्हें बराबर ये लग रहा था कि मैं कौन मुंह से जाके राजा को मुंह दिखाऊंगा। जतन अनेका साथ ही तकीने उचित उतर रघुनंदन दीने। फिर भी सुमंत जी महाराज ने अपनी तरफ से साथ ले जाने के लिए बहुत सारे यत्न किए। उन यत्नों की भाषा परिभाषा गोस्वामी जी ने शॉर्ट में लिख दी। उचित उत्तर रघुनंदन दीने और मेट जाई नहीं राम रजाई
कठिन कर्म गति कछुन गुसाई। राम जी की आज्ञा को मेटना जो है कोई सहज खेल नहीं है। और सुमंत जी ने अपने चित्त को समझाया कि कठिन कर्म गति कछुन गुसाई, कर्म सबसे ज़्यादा कठिन और प्रधान है, इसलिए किसी का उस पर वश नहीं होता। तो जो है राम लखन सिय पद सिर नाई, और फिर बने की जिमी मूरी घमाई। राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में सिर नवा के ऐसे लौटने के लिए तैयार हो गए जैसे कोई व्यापार के लिए बनिया आदमी, व्यापारी आदमी घर से संपत्ति लेके जाए और जब लौट के आए तो सोच के तो ये गया था कि कमा के लाऊंगा, लेकिन जो घर से लेके गए थे वो भी गंवा के चले आए और आके अपने रथ में बैठ गए और रथ को हाँकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रथ उन पे हाँका नहीं जा रहा है, घोड़े नहीं चले जा रहे हैं। और इस तरह से घोड़े खुद भी नहीं है। देख निषाद विषाद बस नहीं शीश पछताई। निषाद राज महाराज अपने सिर को बार बार कूट रहे हैं कि देखो कैसी कैसी विपत्ति में मेरे को ये सब दृश्य देखने को मिल रहे हैं कि राम जी महाराज इस तरह से वन में जा रहे हैं, राजा इस तरह से बुला रहे हैं, पुत्र वधू को बुला रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई जाने कुछ नहीं है। कर्म की गति कितनी कठिन होती है, इस सब को विचार करके जो है निषाद राज महाराज बड़े दुखी हैं। आगे यहाँ वनवास की लीला तो एक बार ये विश्राम करेंगे, विश्राम होगी और राम जी महाराज की यात्रा आगे चल के कल केवट लीला का प्रसंग होगा। मेरे लिए केवट की लीला बड़े मायने रखती है, बहुत माने जीवन में। जब कभी ये प्रयास सोचना पड़ा कि भाई रामायण में तुम्हें कुछ याद है क्या, तो सहज भाव से केवट लीला के पूरे प्रसंग को मैंने गा लिया। बड़ा मन में सुख हुआ। ऐसे ही इसको जो है कथा को बोलने में भी जो चित्त में बड़ा प्रसन्नता होती है कि कैसे केवट की भक्ति को राम जी ने जीवन में स्वीकार करा। इसके साथ में ये कथा विश्राम। सुत हनुमान की है, उमापति महादेव की है, श्री राज धरण की है, श्री राधा रानी। जय जय श्री राम।